नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे कि क्या आम चुनावों के लिए परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए और उसके बाद जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, प्रधानमंत्री लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इसके बाद फिर बात करेंगे कि चुनाव आयोग क्या लगभग पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है अगले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, वहां के डीएम एसपी को साफ निर्देश दिया है कि निष्पक्ष रहें, पारदर्शी रहें। इन सभी मुद्दों पर होगी बात। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो तेलंगाना और ओडिशा का दौरा है, वहां पर भी हम आपको ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,200 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। तेलंगाना के संगारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के परिवारवाद पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, विपक्ष कहता है परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले। परिवारवादी पार्टियों ने अपने परिवार के हित के लिए देश हित की बलि चढ़ा दी। तेलंगाना के बाद ओडिशा के जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और जनसभा को भी संबोधित करने का पीएम का कार्यक्रम। भाजपा ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। युवा सम्मेलन के साथ जनसभा को भी करने वाले हैं संबोधित। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी। कोलकाता में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को निष्पक्ष रहने का आयोग ने दिया 2 टूक निर्देश। उधर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा के लगातार हमले के बाद आखिरकार कर्नाटक सरकार ने माना कि विधानसभा के अंदर लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एफएसएल रिपोर्ट में हुई पुष्टि। हमलावर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार पर लगाया था सच्चाई को छिपाने का आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिन के कोरिया गणराज्य और जापान के दौरे पर। सियोल में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू से आज की मुलाकात। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक और थिंक टैंक से भी मिले विदेश मंत्री। व्यापार, आर्थिक सहयोग, इंडो पैसिफिक जैसे वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक में टीम इवेंट में हिस्सा लेगी महिला और पुरुष टीम। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की खास चर्चा की, क्या परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? तो परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष कहता है फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। तो प्रधानमंत्री ने आज फिर से इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लिए तो परिवार ही सब कुछ है। विपक्ष कहता है फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। जब मैं कहता हूं परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो ये लोग कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। तो विपक्ष पर पीएम ने यह निशाना साधा। और आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी अपने लिए आलीशान घर बनाते हैं और मैं गरीबों के लिए मकान बनाता हूं। तो ये तुलना करके प्रधानमंत्री ने दिखाया कि किस तरह से बाकी दल हैं, विपक्षी दल, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी है।
परिवारवादी अपना काला धन छुपाने के लिए विदेशों में खाता खोलते हैं और मैं गरीबों के जनधन खाते खोलता हूं। तो विपक्ष को एक तरह से आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तेलंगाना की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल पटना में महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम को कोई संतान नहीं हुआ, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। इस तरह के शब्द लालू यादव ने कहे थे। जयराम रमेश राहुल का परिवार टैग लगाकर ट्वीट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंडी और कांग्रेस परिवार क्यों बिखर रहा है, इसका जवाब कहीं नहीं है। उधर पंजाब विधानसभा में तो अजीबोगरीब घटना घटी। इंडी अलायंस परिवार की एकता को भी दुनिया ने देखा कि किस तरह वहां पर सीएम भगवंत मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तू मैं से सदन स्तब्ध था। भगवंत मान ने कांग्रेस नेताओं से पूछा, कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठने का तुम्हें मौका भी मिला है क्या? इस तरह का करारा हमला भगवंत मान ने किया वहां पर प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस के वहां के लोगों। कांग्रेस परिवार में बात सुनी नहीं गई, इसलिए दर्जनों दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये तो हकीकत है, कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। मुद्दे को लेकर असमंजस में पड़े विपक्ष ने सनातन धर्म को निशाना बनाया था, तो कभी पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। यानी कि इस तरह के हमले पर विपक्ष के कई नेता उतर आए हैं। सनातन धर्म पर विवादित बयान को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को फटकार भी लगाई थी, लेकिन इस फटकार से भी चेत नहीं रहे। डीएमके नेता ए राजा ने कहा, आप भारत माता की जय कहेंगे, बंदर को भगवान बनाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। इंडी गठबंधन के मजबूत साथी और डीएमके नेता ए राजा भारत को एक राष्ट्र तक नहीं मानते। एक बार फिर उन्होंने तमिलनाडु को अलग देश बता दिया और देश को कहा कि यह तो उपमहाद्वीप है। अब देखिए जरा विडंबना, पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अपने साथी डीएमके के ऐसे विचार पर भी खामोश हैं। तो सवाल यह है कि विपक्ष की इतनी हताशा क्यों है? कभी सनातन को डेंगू, मलेरिया, कैंसर बताते हैं, तो कभी आरजेडी और सपा के नेता सवाल उठाते हैं, राम सबके हैं, लेकिन घटक दल राम को दुश्मन बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप राम ना भी बोलें, लेकिन राम के अपमान का हक गठबंधन को किसने दिया? ये बड़ा सवाल आज हम पड़ताल करेंगे इसके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवारवादी पार्टियों ने राज किया, वहां परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हो गया। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या?
ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें तो जो भी उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी होती है और वो पैसा देश हित में काम आता है। उन्होंने कहा कि उसी नीलामी से अब तक करीब 150 करोड़ रुपए लोगों की सेवा में लगाया गया है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। तो प्रधानमंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं परिवारवाद के मुद्दे पर। इसे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, लाल किला से प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया था, ठीक। अब उसके बाद ऐसा लगता है कि पटना की जो रैली हुई महागठबंधन की, उसमें अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो लालू यादव ने एक फुल टॉस फेंकने की गलती कर दी। अब प्रधानमंत्री लगातार उस पर धनाधन छक्के जड़े जा रहे हैं इस मुद्दे पर। लाजी, आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि कम से कम विपक्षी इस परिवारवाद के काउंटर करने में शायद उनकी एक बड़ी चूक हो गई थी। ये कम से कम समझना चाहिए कि पीएम मोदी जितनी जनसभा में जाते हैं, हर सभा से शुरुआत मेरे परिवारजनों से ही करते हैं। ये कोई आज का नहीं है कि पीएम ने आज मोदी का परिवार जोड़ा है, परिवारजनों से ही वो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। अब जब आप उनके परिवार को व्यक्तिगत हमला किया है तो जाहिर सी बात है कि पीएम की तरफ से तो जवाब आना था। और उस जवाब का रिएक्शन देखिए कि बनारस के आज हर घर में लोगों ने अपने घर के ऊपर एक बोर्ड लगाया है, मोदी का परिवार। आप यहाँ किसी शहर में चले जाए, शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, मोदी का परिवार। तो आपने एक तरह से एक विजन 2024 में बीजेपी के एजेंडा को आपने सेट कर दिया, मोदी का परिवार बनाम इंडिया गठबंधन का परिवार जी। अब ये दोनों चीज आप एक साथ में देखिए कि आपने इस तरह से आपने एक काउंटर करने की कोशिश की थी। लालू यादव उस मंच में इंडिया गठबंधन का, वो महागठबंधन का आप कह सकते हैं कि वो रैली थी। राहुल गांधी से लेके और कई जो दिग्गज नेता थे अपनी पार्टी के, अखिलेश यादव, सारे लोग थे। और उस सवाल पे राहुल गांधी के लिए ही, हो सकता है अखिलेश यादव भी थे, उनके लिए भी लालू यादव ने ये मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार कहाँ है, उसके तो संतान भी नहीं है, तो परिवार की क्या बात करता है। और आज देखिए कि देश में ये परिवारवाद के खिलाफ में मोदी का परिवार कितना बड़ा एजेंडा बन गया है जी। ये इसलिए है कि जब आप 2024 की बात करते हैं और इलेक्शन के एजेंडा बनाते हैं, तो उस इलेक्शन में तो पीएम मोदी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी निकली थी और बता दिया था ये मोदी की गारंटी की के नाम पे ये इलेक्शन होगा। आप उसके काउंटर करते हुए कुछ नहीं आपके मिला, तो आप सीधे परिवारवाद के व्यक्तिगत टिप्पणी पे आप आ गए। तो आज नतीजा यह है कि देश में करोड़ों लोगों ने अपने को मोदी का परिवार बना के अपने अपने घरों। ठीक है, ये इस समय रुकना चाहूंगा, सीधे चलते हैं इस समय।